सभी को नमस्कार। आज मेरा विषय दोहे। इसमें कबीरदास जी के रचना साखी। पहला, कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे देख लेंगे। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी के पास लहरतारा नामक तालाब के निकट एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। जब उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के डर से उस नवजात शिशु को तालाब के निकट छोड़कर चली गई थी, तब नीरू नीमा नामक मुसलमान दंपति ने उसका पालन पोषण किया था और नामकरण भी किया। उसका नाम है कबीरदास जी। कबीरदास अनपढ़ थे। कबीरदास जी ने गुरु को भगवान के रूप में प्रार्थना करते हैं और वे सामाजिक कुरीतियों पर विरुद्ध थे और वे देशाटन करके अपने ज्ञान प्राप्त किए थे। कबीरदास जी खुले विश्वविद्यालय में साधु जनों की संगति और स्थान स्थान के पर्यटन से कबीर को पर्याप्त ज्ञानार्जन हुआ और अनुभवों में भी वृद्धि हुई। सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक बाह्याडंबरों के वे प्रबल विरोधी थे और इसलिए उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान की सोची और पाखंडपूर्ण मान्यताओं पर छोड़ दी। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद है, पुत्र का नाम कमाल है, पुत्री का नाम कमाली है। कबीरदास जी के ग्रंथ का नाम बीजक है। बीजक अपने शिष्यों के द्वारा संग्रहित हुआ एक ग्रंथ है। कबीरदास जी की वाणी को बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया है। बीजक 3 भागों में विभाजित है। साकी, सबद, रामायणी। साखी में दोहा साखी में दोहे है। ये दोहे माने दो पाई है। इसमें समाज सुधारक और नीति परक दोहे व्यक्त किए हैं। इसमें से पहला एक दोहा आपके लिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे तो था देई उड़ाई। भावार्थ, साधु माने एक सज्जन व्यक्ति ऐसा चाहिए। मतलब ये साधु का स्वभाव कैसे होते हैं? शांत स्वभाव है, हमेशा दूसरों के बात सुनते हैं और दूसरों को उपकार ही करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। साधु ऐसा चाहिए मतलब एक सज्जन का स्वभाव, ये अच्छे गुण होने वाले व्यक्ति का स्वभाव जैसे होना चाहिए है, जैसे सूप सुभाई। जैसे एग्जाम्पल, सूप सुभाई। सूप माने अनाज साफ रखने का एक वस्तु है। अनाज साफ रखने का वस्तु का स्वभाव कैसे होती है? इसमें जो काम में आने वाली वस्तुओं को अपनाकर काम में नहीं आने वाले वस्तुओं को उड़ा देती है। जैसे एक व्यक्ति का स्वभाव कैसे होना चाहिए, तो दूसरों में अच्छाई गुण और बुराई गुण दोनों होते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति दूसरों से अच्छाइयों को ग्रहण करके बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। वही व्यक्ति करते हैं दूसरे पाई में सार सार को गही रहे। जो व्यक्ति में और हर व्यक्ति में हमें केवल काम में आने वाले सार सार को गही रहे, मतलब
हमें काम में आने वाले वस्तुओं को, गुणों को स्वीकार करना चाहिए। गही रहे माने ग्रहण करना चाहिए है। तो था देई बुराई, जो बुराई गुण होते हैं, बुराई वस्तु ये जो होते हैं, इसको छोड़ देना, इनको छोड़ देना चाहिए है। मतलब एक व्यक्ति, कबीरदास जी ने देशाटन करके जो ज्ञान को प्राप्त किए थे, इससे समाज के लिए नीति परक विषय उल्लेखित करते हैं। और दूसरा दोहा है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रेहन दो म्यान। मतलब इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि ये एक व्यक्ति में केवल हमें किस तरह गुणों को देखना चाहिए है, और एक व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने के समय व्यक्ति में किन किन गुणों को देख कर ज्ञान को सीखना चाहिए है। ज्ञानी की श्रेष्ठता बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि साधु को जाति से नहीं, ज्ञान से पहचानना चाहिए। मतलब एक सज्जन व्यक्ति को हमें कैसे पहचान करना चाहिए है, उस व्यक्ति के बाह्य सौंदर्य को देखकर नहीं है, और उस व्यक्ति को जाति को देखकर नहीं है, केवल ज्ञान को देखकर व्यक्ति का और ये सज्जन का हमें मालूम होना चाहिए है। उसके ज्ञान को महत्व और मान देना चाहिए है। उस व्यक्ति के ज्ञान को हमें सम्मान करना चाहिए है। ज्ञान से पहचानिए, उसके ज्ञान को महत्व और मान देना चाहिए। मूल्य तलवार का आंका जाता है। जब हमें एक तलवार को खरीदने के समय तलवार का धागा देखकर और तेज को देखकर खरीदते हैं, उसी तरह से एक व्यक्ति को पहचान करने के समय व्यक्ति की जाति को देखकर नहीं है, व्यक्ति के ज्ञान को देखकर पहचान करना चाहिए। यह साधु व्यक्ति का गुण है, एक सज्जन व्यक्ति का गुण के बारे व्यक्त किए थे है। और तीसरा दोहा, पाहन पूजे हरि मिलाई, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। इस दोहे में कबीरदास जी ने बाह्याडंबरों को खंडन करके बताते हैं और अंधविश्वासों को खंडन करते हैं। पाहन माने पत्थर, पूजे माने प्रार्थना, हरि मिलय, हरि माने भगवान है, मिलय माने उपस्थित हुए है। मतलब एक पत्थर को प्रार्थना करे तो भगवान मिलते हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि तो मैं पूछू पहाड़, मैं एक बड़ा पर्वत को प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि पत्थर को प्रार्थना करे तो भी हमारे जीवन में क्या फायदा होते हैं, इसमें से पत्थर को प्रार्थना करना और शिला को प्रार्थना करना को विरुद्ध है। शिलाराधना को प्रार्थना करना विरुद्ध है, विग्रहाराधना प्रार्थना करना खंड किया था। ताते ये चाकी बलि, इस पत्थर से भगवान के रूप में प्रार्थना करने के बदले इस पत्थर से चाकी बनाना चाहिए। चाकी एक वस्तु है, यह वस्तु आटा करने के लिए और भी दाल बनने के लिए उपयोगी होती है। इससे पीस खाई संसार, तो इस चाकी से आटा बनाकर या दाल बनाकर इससे रोटी बनाकर खा सकते हैं। हाँ, मीन्स व्यक्ति अपने भूख मिटाते हैं। मतलब यहाँ अंधविश्वासों को खंडन करके कबीरदास जी ने अपने विचारों को, शब्दों को प्रकट किए थे।
हमें भूख होने के समय भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करे तो भी हमारे भूख नहीं मिटाते हैं। इसी संदर्भ में उस पत्थर से हमें विचारों को विकास करके इस संदर्भ में उस पत्थर से चाकी बनाकर इससे आटा पीस कर रोटी बनाकर खा सकते हैं। इससे हमारे भूख मिटाती है। ऐसे विषय इस दोहा के संदर्भ में व्यक्त किए हैं। और 14, निंदक निपरे रखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिनु निर्मल करई सुभाई। इस दोहे में कबीरदास जी ने सच्चा मित्र के स्वभाव के बारे कहते हैं, और जो हमारे व्यक्ति में किस किन गुण होने वाले को मित्र के रूप में स्वागत करना चाहिए है। निंदक निपरे रखिए। निंदक माने जो व्यक्ति हम पर निंदा डालते हैं उस व्यक्ति को निंदक कहते हैं। निपरे रखिए, निपरे माने हमारे पास, रखना माने रखना चाहिए है, हमारे पास ही रखना है। क्योंकि आंगन कुटी छवाई, उस व्यक्ति को कैसे हमें सम्मान करना चाहिए। उस व्यक्ति को एक हमारे आंगन में एक कुटी मतलब एक मकान बनाकर उसमें रखने के लिए सभी सुविधाएं देके बताते हैं। क्योंकि हम पर निंदा डालने व्यक्ति को हमें क्यों हमारे साथ ही रखना चाहिए है। इससे क्या लाभदायक है हमारे जीवन में, क्या उपयोगी है निंदक हमारे जीवन में होने। तो दूसरे लाइन में कबीरदास जी ने वो भी व्यक्त किए थे। बिन पानी साबुन बिनु, बिन माने विदाउट, पानी माने जल वाटर, विदाउट वाटर, और साबुन बिनु, साबुन माने सोप, बिनु माने विदाउट, विदाउट वाटर और विदाउट सोप। हमें बर्तनों को कैसे साफ रखते हैं और कपड़ों को कैसे धोते हैं। तो इसी कारण के लिए पानी और साबुन के बिना बर्तन और कपड़ों को साफ नहीं कर सकेंगे। इसलिए निंदा करने वाले हमारे साथ और हमारे बीचों में होने तो भी हमारे निंदों को पहचानते हैं। इससे हमारे निंदों से बचाने के लिए अवकाश होते हैं। इस कारण के लिए हमारे जो कमजोरियां होती है ये सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए निंदक व्यक्ति हमेशा हमारे साथ होना जरूरी है।